हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 6 पे हम आ चुके हैं आज। बड़ी ही कंसिस्टेंसी के साथ आपकी यूनिट चल रही है। यूनिट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेज, कॉन्सेप्ट, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल। ठीक है, तो जितनी बड़ी यूनिट का नाम है उतनी ही छोटी आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, वन शॉट रहेगी। अभी ये मान लीजिए आप विद इन 30 मिनट्स में आपकी कंप्लीट ये यूनिट करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने इसका सिलेबस देखा हो तो इस यूनिट का, तो इसमें आपके, चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, इसमें आपके एक तो होम विजिट नाम से टॉपिक आता है। ठीक है, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके क्या क्या अप्रोच होते हैं, क्या क्या काम करती है वो, क्या क्या अप्रोचेस होते हैं उसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो द कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल्स फॉलो वेरियस अप्रोचेस टू फुलफिल द गोल रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ। भाई मेनली कम्युनिटी नर्सिंग का काम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनका काम क्या है कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, उनकी हेल्थ को क्या करना, हेल्थ को मेंटेन रखना, प्रमोट करना एंड प्रिवेंट करना डिजीज से। यही हमारे क्या है काम होते हैं एक तरीके से मेनली देखें तो अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करेगी, बहुत सारे उसके ऐसे अप्रोचेस है जिससे कि वो गोल, अपने जो गोल है वो फुलफिल करेगी। गोल मतलब कि जैसे वही अभी गोल क्या है, हेल्थ, हेल्दी रखना किसी भी मेंबर ऑफ कम्युनिटी के। तो अब कौन कौन से अप्रोचेस आ गए, फर्स्ट आता है परसुएसिव अप्रोच। परसुएसिव अप्रोच में क्या देखने को मिलता है, देखो समझो, इट एम्प्लाइज convincing people through dialogue and health education to change or modify their health behavior। मतलब कि जो कम्युनिटी के लोग हैं भाई, अब ये तो है नहीं कि हम उनको सुधारेंगे, भाई हम बोलेंगे और वो सुधरेंगे, ऐसा काम करना है। मतलब हमें क्या करना है, उनको कन्विंस करना है, उनको बताना है, उनको कन्विंस करना है कैसे, या तो डायलॉग के थ्रू या हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। जो मेंबर ऑफ कम्युनिटी है उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आप ये करो, उनकी हेल्थ भी हेल्दी बनाने के लिए, उनके हेल्थ को मॉडिफाई करने के लिए हम उन्हें क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, डायलॉग देंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, स्मोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। तो अब हमें उनकी स्मोकिंग को छुड़ाना है, मतलब वो सिगरेट पी रहे हैं, उनको सिगरेट को बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे कि भाई ऐसा है, सिगरेट आप पी तो रहे हो लेकिन सिगरेट आपके लिए बहुत हानिकारक है, ये आपके लंग्स से उसमें अफेक्ट डालती है, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। उनको मतलब कि आपको एजुकेशन देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है ताकि वो उसको छोड़ सके, ताकि उनकी हेल्थ क्या होगी, मॉडिफाई होगी और हेल्दी बने रहेंगे। ओके, तो ये आता है परसुएसिव अप्रोच में। सेकेंड वन इज एनफोर्समेंट अप्रोच। एनफोर्समेंट अप्रोच मतलब कि अब वो मान नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे हैं। इट एम्प्लाइज द use of more coercive measures such as use of legislation, use of authorities for protection promotion of community health। मतलब कि एक तरीके से हम बात करें तो लॉ, कानून का, ठीक है, जैसे अलग अलग कानून होते हैं जैसे उनका काम में लेना। तो अब वो मान नहीं रहे तो उनको बोलेंगे भाई ये नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर जैसे अभी ये था कोरोना आया, देखो कोरोना आया तो उसमें मास्क को क्या कर दिया, मस्ट कर दिया था, मास्क लगाना जरूरी ही है, नहीं लगाया तो पेनल्टी होगी। ठीक है, डंडे पड़ते थे, पुलिस मारती थी। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, मतलब कि लॉ के थ्रू या फोर्सफुली आपको वो काम कराया जाए। ठीक है, यह आ गया एनफोर्समेंट में। जैसे हेलमेट लगाने के लिए, अब हेलमेट सभी के लिए कंपलसरी है, गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट जरूरी है, लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते, उनको क्या करती है, पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, चालान कटता है उनका। ठीक है, फिर आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है कि यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस एंड मेजरमेंट मेजर हेल्थ स्टेटस एंड डिजीज अकरेंस इन गिवन पॉपुलेशन। जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन ही दी गई आपको, लोग है, पॉपुलेशन है, उनको क्या करना है, डिजीज से बचना है, उनके हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करना है। तो हम क्या करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। कैसे होता क्या है इसमें, तो
जो डिजीज है, कोई डिजीज हुई तो उसका कारण क्या है, पहली चीज क्या है, उसका कारण कौन है, हु, वेन और वेयर। इन तीन चीजों के बारे में हमें उसको पता लगाना है डिजीज के, कि भाई डिजीज का पॉजिटिव एजेंट कौन है, पहली चीज, डिजीज कब ज्यादा होती है, ऐसे सिम्टम्स कब देखने को ज्यादा मिलते हैं, और कहाँ होती है, डिजीज कहाँ होती है। सपोज कि क्या बोलते हैं उसको, वो चल रहा है डायरिया, एक कम्युनिटी है उसमें क्या है, डायरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कोई गांव है वहाँ पे डायरिया देखने को मिल रहा है ज़्यादा। तो डायरिया मिल रहा है तो डायरिया क्यों हो रहा है, भाई उसका हमने क्या है कारण पता लगाया, डायरिया क्यों हो रहा है यहाँ पर, कारण क्या है इसका, कहाँ देखने को ज़्यादा मिल रहा है, कब होता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हमें पता लगाना और उसको ट्रीट करना। अब ट्रीट कैसे करेंगे डायरिया, वाटर सैनिटेशन, ठीक है, साफ सुथरे पानी पियो, ठीक है। तो वाटर अगर सैनिटेशन नहीं है तो उनको हम एजुकेशन देंगे या फिर उनको ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सैनिटेशन करे वाटर का। तो एक तरीके से ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में। फिर आता है टीम अप्रोच, नेक्स्ट वन इज टीम अप्रोच। तो टीम अप्रोच में क्या आता है, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड नेसेसरी टू डील विद कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि किसी अकेले का काम नहीं हो सकता, ये ऐसी प्रॉब्लम जो अकेला आदमी नहीं कर सकता, बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए एक पूरी टीम का होना जरूरी है। अब उस टीम में क्या क्या हो सकता है, टीम में हो सकते हैं टीम हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग फिजिशियन हो गया, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हो गया, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गई, हेल्थ एजुकेशनिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, सोशल वर्कर हो गया, विलेज हेल्थ हो गया, विलेज हेल्थ वर्कर्स वर्क इन कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू पीपुल इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, कॉम्प्रेंसिव हेल्थ केयर देने के लिए ये सभी टीम बनाई जाती है, उस टीम में ये शामिल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलो अब इसका सर एक एग्जांपल और बता दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनो, टीम अप्रोच में जैसे कि टीबी, टीबी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। टीबी को कंट्रोल करने के लिए जैसे प्रोग्राम चलाया, तो किसी एक का, एक अकेला तो काम नहीं कर सकता वो, कि भाई एक है वही क्या करेगा, उसकी रिपोर्टिंग भी करेगा, वही उसको ड्रग्स भी देगा, वही सभी मतलब कि गांव गांव जाकर उसको चेक करेगा, एनालिसिस करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, ओवरऑल पूरी चीज़ें एक तो कर नहीं सकता। इसके लिए पूरी क्या होती है, टीम होती है। अब टीम में जैसे कि कौन कौन हो गई, टीम में डॉक्टर हो गया, ये टीम होगी पूरी, डॉक्टर हो गए, ठीक है, इधर से नर्स है, आशा है, ठीक है, ओवरऑल बहुत सारी हेल्थ वर्कर्स हो गए। तो वो सभी काम कौन करेगा, हमने टीबी का एक एग्जांपल लिया है, और भी कोई प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक। तो वो आता है टीम अप्रोच में। लास्ट अप्रोच आता है इंटरसेक्टरल अप्रोच। अब नाम से पता चल रहा है इंटरसेक्टरल। अब हमारा सेक्टर क्या है, हमारा सेक्टर है सर हेल्थ, क्या है हमारा सेक्टर, क्या है हेल्थ या मेडिकल लाइन है। तो हेल्थ प्रमोट करने के लिए केवल हेल्थ सेक्टर अकेला ही जिम्मेदार नहीं है, मतलब अकेला उसको नहीं कर सकता, उसके लिए हमें दूसरे सेक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है, वह कहलाता है इंटरसेक्टरल अप्रोच। द कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन, द कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन कैन नॉट बी अटेन्ड बाई हेल्थ सेक्टर अलोन। अकेला हेल्थ सेक्टर है वो नहीं कर सकता, इट रिक्वायर, इसको जरूरत होती है सपोर्ट की, किसके सपोर्ट की, फ्रॉम अदर सेक्टर दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करती है। हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था सर, वो पढ़ाया था आपने एसपीडीजी, वो गोल पढ़ाए थे, गोल पढ़ाया था मैंने आपको इसमें पीएससी और सीपीएससी में पढ़ाया था, याद हो आपको तो, कि तीसरा गोल क्या था, 17 गोल थे, तीसरा गोल था हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए हेल्थ है, लेकिन अकेला हेल्थ ही उसको नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे गोल होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट डालते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया था, ठीक है, सैनिटेशन हो गया था, उन सभी को भी फुलफिल करने के लिए क्या चलाया गया था, सीपीएससी, ठीक है। पीएससी में तो केवल इसका रोल था, पीएससी केवल हेल्थ से रिलेटेड थी, तीसरा गोल था पीएससी के लिए हेल्थ फॉर ऑल, गुड हेल्थ, लेकिन जो बाकी के 17 गोल है वो सीपीएससी के द्वारा फुलफिल किया जाता था। ये मैंने आपको बता दिया था, यूनिट नंबर 2 में जाके देखें, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी क्या है कि इट रिक्वायर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हेल्थ स्टेटस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन एटसेट्रा। तो ये सभी भी क्या है, हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे फूड है, अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो हेल्थ बनी रहेगी, एजुकेशन है, एजुकेशन अगर हमें पता है कि ये काम करने से ये होता है, ये डिजीज होगी, तो हम क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। तो वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये होता है इंटरसेक्टरल अप्रोच का काम, ओके।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है होम विजिट। क्या आता है? होम विजिट। अब जो कम्युनिटी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसका एक काम होता है घर घर जाकर सबकी देखभाल करना, होम विजिट करना। तो द होम विजिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इट इज एसेंशियल बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पेशेंट आर फाउंड इन एट होम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट है वो घर पर पाए जाते हैं, घर पर मिलते हैं बहुत पेशेंट। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी है, इलनेस से वो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते। कोई वनरेबल होता है या फिर वो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकता, तो उनको घर जाकर ट्रीट करो, ये होता है होम विजिट का काम। Home visit is an important activity of community health services. Therefore, providing health services at home is an important feature of CHN. Community health nursing का एक important feature क्या है कि हेल्थ को उनके घर पे जाकर ही सर्विस देना, हेल्थ सर्विस उनको घर पे जाके प्रोवाइड करना। ठीक है, ये होता है होम विजिट में। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग ऐसा समझाऊंगा ना, आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग। अब होम विजिटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं? आप घर घर जाके सबके इलाज कर रहे हो, उसके क्या रोल है, क्या प्रिंसिपल है उसके, क्या होगा उससे? इट वाज प्लान विद पर्पज। ये पूरा प्लान होता है पर्पज के अनुसार, पर्पज के साथ। जैसे कि भाई हम लग जा रहे हैं, सपोज टीबी है, फिर सपोज कोई हम जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, इंजेक्शन लगाने। इंजेक्शन लगाने से क्या होगा? वैक्सीनेशन का एग्जांपल लेते हैं, वैक्सीनेशन का। तो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो इससे पूरा क्या है, इसका पर्पज क्या है? सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए, पूरा प्लान है, एक तरीके से प्लान है। ठीक है सर। इट पर्पज ऑफ होम विजिट मस्ट बी क्लियर एंड मस्ट मीट द डिमांड ऑफ पेशेंट। जो होम विजिट है वो पेशेंट की डिमांड के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट को क्या है, इंजेक्शन लगाना है और हम उसकी जाकर क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं या पट्टी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा होम विजिट का पर्पज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है होम विजिट शुड बी रेगुलर। होम विजिट है वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, कभी किसके घर गए, कभी किसके घर गए, तो एक ऐसे रेगुलर होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स टू शो हाइजीन प्रिंसिपल। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है नर्स के लिए कि वो हाइजीन प्रिंसिपल को शो करे। जैसे कि हम घर जाएंगे, किसी के होम विजिट करेंगे, होम विजिट करा हमने, अब वहाँ पे उनके घर पे जाके हमने कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉशिंग करी, तो सामने वाले जो फैमिली मेम्बर्स है, फिर जो भी वहाँ पर अवेलेबल है पॉपुलेशन या पीपुल ऑफ कम्युनिटी, मेंबर ऑफ कम्युनिटी, तो वो देखेंगे यार हैंड वॉशिंग है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रोल है हैंड वॉशिंग का। तो ये क्या है, हैंड वॉशिंग का प्रिंसिपल शो करने का एक मस्त अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी। होम विजिट शुड बी एजुकेटिव। होम विजिट एजुकेटिव होने चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ जाके मस्त बातें कर रहे हो फालतू की। अच्छा, चाय में क्या डाला, शक्कर, शक्कर कम डालना चाय में, ये काम नहीं करना। चाय पत्ती कौन सी है, कहाँ से मंगवाई, ये साड़ी कौन सी है, कहाँ से लेके आए, तो ये काम नहीं करना। वो एजुकेटिव होनी चाहिए पूरी होम विजिट। द नर्स मस्ट बी रेस्पेक्ट पेशेंट राइट्स। नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट के जो भी राइट्स है उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। द सर्विस प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग होम फर्स्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डायरी। भाई जो भी आप काम कर रहे हो वो सबसे पहले तो आप कौन से घर में गए हो, क्या कर रहे हो, वो सब आपको एक डायरी में रिकॉर्डेड होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ होम विजिटिंग। सपोज आप जा रहे हो किसी के घर होम विजिट में, कहाँ जा रहे हो, होम विजिट पर आप जा रहे हो, तो अब आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अप्रोच टू फैमिली एज पर प्लान। आपने प्लान में कर लिया भाई इस फैमिली के पास जाना है, तो वहाँ पे पहुँच गए आप। पहुँचने के बाद में नॉक द डोर, दरवाजे को खटखटाना है, अंदर कोई है, अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ भाई हम हैं। फिर आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे कि आई एम, नाम बताओगे अपना, और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, नॉर्थ सेट में नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं, तो ऐसा मतलब आपका नाम बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे आप खुद को। एस्टैब्लिश रिपोर्ट वगैरह सब तैयार करोगे, एस्टैब्लिश करोगे। रिमूव एंजाइटी एंड फियर। सामने वाले की पेशेंट है या फिर जो फैमिली मेंबर है उनकी एंजाइटी और फियर है वो पहले आपको क्या करना है, रिमूव करना है, रिड्यूस करना है कि भाई ऐसा कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा ही करेंगे हम आपके साथ जो भी करेंगे। ठीक है। कलेक्ट द नीड डाटा, फिर उसकी पूरी डाटा कलेक्ट करेंगे। मतलब कि डाटा में आ गया जैसे फैमिली हिस्ट्री आ गया। सपोज जैसे कोई किसी का क्या है, पेट दर्द हो रहा है, चलो क्या हो रहा है, स्टोमक या एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप गए गए यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। एंजाइटी और फियर रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया कि भाई हमें एक काम करेंगे, ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे आपको क्या है, जल्दी आराम मिल जाएगा, पेट आपका है जो सही हो जाएगा, जो एब्डोमेन पेन है वो
आराम हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। कैसे कलेक्ट किया डाटा, पूछा, पूरी हिस्ट्री ली, मतलब कि भाई रात को क्या खाया, कैसे हुआ, कब से हो रहा है, कितना तेज है, इंटेंसिटी क्या है, कितनी बार है, कितने टाइम से हो रहा है, तो वो सबने आपने डाटा कलेक्ट किया। डू फिजिकल असेसमेंट, अगर कोई फिजिकल असेसमेंट की जरूरत हो तो आप वो करो, ठीक है। वाइटल साइन वगैरह हो तो वो भी कर लो। तो जो भी आपको अगर नीड हो उसमें वो आपने कर लिया असेसमेंट। फिर है प्लान एंड प्रोवाइड नीडेड केयर। फिर आपने प्लान बनाया कि यार क्या करें, एक काम करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, पेंटाप्रोजोल लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई वोमिटिंग वगैरह है तो उसका भी देख लो। तो प्लान किया और प्रोवाइड नीडेड केयर, जो भी उसको केयर थी, चाहिए थी, जरूरत थी, नीडेड थी, वो आपने उसको प्रोवाइड कर दी। फिर आया इन्फॉर्म द प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर आपने क्या है उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसा है, ये आपके सामने एक इंजेक्शन है, इसको हम सीरिंज में लेंगे और आपके बस इसमें आईवी पुश कर देंगे और कुछ काम नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होगा। तो आपने पूरी इसको प्रोसीजर समझा दी। अब समझाने से पहले क्या किया आपने, मतलब समझाने क्या, प्रोसीजर करने से पहले क्या किया, हैंड वॉशिंग की, ताकि सामने वालों का भी आया था। सो हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको, तो आपने क्या किया, हैंड वॉशिंग किया अच्छे तरीके से। गिव टीचिंग, हेल्थ एजुकेशन दिया, हेल्थ टीचिंग दी। रिप्लेस आर्टिकल इनसाइड द बैग, जो हम बैग लेके गए थे, भाई ये तो है नहीं कि हम अपनी पॉकेट में जेब में लेकर चले गए इंजेक्शन, कि भाई जाते इंजेक्शन लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो भी अपने जो प्रोसीजर है उसके लिए जो भी आइटम्स की जरूरत पड़ती है, जो भी आर्टिकल्स की जरूरत होती है, उसके लिए बैग के लेके जाना पड़ता है। तो उस बैग में हमने रिप्लेस कर दिया। वॉश हैंड आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में वापस से हमने हैंड वॉशिंग कर ली। रिकॉर्ड द सर्विस प्रोवाइड एंड प्लान फॉर फॉलोअप, ठीक है, पूरा रिपोर्ट तैयार कर लिया ये है। और अगर नहीं होता है तो आप हॉस्पिटल में आ जाओ, और नहीं आ सको तो आप, ये मेरा नंबर है 9929, तो इस पर आप कॉल करो, हम आएंगे आपके पास वापस होम विजिटिंग पे। राइट ए रिपोर्ट अबाउट सर्विस, रिपोर्ट वगैरह आपने लिख ली। इवेल्युएट द गिवन सर्विस, जो आपने सर्विस दी है उसका इवेल्युएट करोगे आप कि भाई ये मैंने सर्विस दी है, ये मैंने पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन लगाया है, तो इससे क्या हुआ है, इससे आराम मिला है या नहीं मिला, वो क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, ठीक है। ये होता है आपके पास पूरा स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग, एक प्रोसीजर के थ्रू हमने एग्जांपल से समझा दिया। अब भूलोगे नहीं ना। चलो, एडवांटेज ऑफ होम विजिटिंग। अब एडवांटेज होम विजिटिंग, घर घर जाकर घूमने से या इलाज करने से आपको क्या लाभ होता है, होम विजिटिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है उसके, देखते हैं। होम विजिट क्रिएट ए गुड अंडरस्टैंडिंग। होम विजिट क्या करता है, गुड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है पेशेंट की फैमिली में, नर्स में, और एक अच्छी इमेज बनाता है नर्स की कि यार ये नर्स तो अच्छी है, बढ़िया इलाज कर रही है, ठीक है, बढ़िया बात करती है, हैंड वॉशिंग भी करती है, ये तो पूरी एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करती है, तो नर्स की एक बढ़िया इमेज बनती है। होम विजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विसेज टू फैमिली मेम्बर्स एज देयर ओन सराउंडिंग। जो उनके चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी उसको नीड थी फैमिली मेम्बर्स को, वो उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। रेंडर मतलब प्रोवाइड करना। टू होम विजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द होम एंड फैमिली सिचुएशन। भाई जैसे फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, तो फैमिली हिस्ट्री क्यों लेते हैं, ताकि फैमिली के बारे में हमें पता चल सके, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके, ठीक है। जब भी हम केयर प्लान बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं हॉस्पिटल में भी, तो हम क्या करते हैं, ताकि उसकी स्टडी कर सकें, हम उसके होम की, फैमिली सिचुएशन की, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आसपास कचरा है या नहीं है तो उसको साफ करो, तो पूरी हमें पता चल जाएगा उसकी, ठीक है, सिचुएशन कैसी है। होम विजिट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट करने की हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से। होम विजिट क्लेरिफाई द डाउट्स रेस्ट बाय द फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स के जो भी डाउट होते हैं वो वहाँ आराम से बैठकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है। होम विजिट हेल्प टू प्रिवेंट एंड हैंडलिंग द प्रॉब्लम। होम विजिट हेल्प टू प्रिवेंट एंड हैंडलिंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसकी, सामने वाले की, उसको सब क्या है, प्रिवेंट करते हैं या और हैंडल करते हैं, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं। होम विजिट हेल्प द नर्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू मॉडिफाई द वेज टू ऑफ देयर ओन वे, ठीक है। वो अपने आराम, अपने तरीके से भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। एजुकेशन वगैरह हम देंगे। होम विजिट आर कन्वीनियंट्स फॉर पेशेंट, कि होम विजिट है वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, क्योंकि पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो आराम से बिस्तर में लेटा हुआ है, डॉक्टर आया, नर्स आई, कोई भी आया और उसका इलाज हो गया, तो आरामदायक तो है ही। होम विजिट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट अनएबल टू ट्रेवल। जो पेशेंट जा नहीं सकता,
उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। होम विजिट प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द डिस्कशन ऑफ कंसर्न एंड नीड। क्यों भाई? क्योंकि जैसे सपोज अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में है तो वो उसके एक तरीके से एंजाइटी होगी, चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखेगा, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो वो एक तरीके से अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएगा। और घर पर है, घर पर तो सब अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है? तो खुद का एनवायरनमेंट है, घर घर की बात ही अलग है, तो वो अपने डाउट है वो सब डिस्कशन करके क्लियर कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन ड्यूरिंग होम विजिट। होम विजिट के दौरान कम्युनिटी नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बता दीजिए सर। तो फर्स्ट आती है असेसमेंट। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, बताया करो यार, ऐसे पता नहीं चलता, फिर फीडबैक जरूरी है, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। असेसमेंट, भाई सबसे पहली होम विजिट की जो नर्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? असेसमेंट करना। पेशेंट है उसको असेस करो पूरी तरीके से, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो पेशेंट असेसमेंट इज वन ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ड्यूरिंग होम विजिट। होम विजिट के दौरान कम्युनिटी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को असेस करना, पेशेंट को असेसमेंट करना। अब क्या क्या कर सकते हैं असेसमेंट में? ऑल द बॉडी सिस्टम ऑफ पेशेंट, बॉडी के जितने भी पेशेंट के जितने भी बॉडी सिस्टम उसको असेस करना। फिजिकल एनवायरनमेंट को असेस करना। आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल हजार्ड, कि भाई पोटेंशियल हजार्ड सोर्स क्या है हजार्ड के, क्या उस सबको आइडेंटिफिकेशन करना, असेस करना। असेस द पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड वगैरह सबको क्या करना, प्रेजेंट हो गया पास्ट हो गया सबको असेस करना। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? हिस्ट्री में असेस नीड ऑफ फैमिली, फैमिली की क्या नीड है, फैमिली चाहती क्या है, उसको भी क्या करना, असेस करना। ट्रीटमेंट टास्क, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है ट्रीटमेंट टास्क। भाई वहां जा रहे हो तो आप उसको असेस करके उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हो भाई, ठीक है? तो ट्रीटमेंट टास्क आर द मेन रीजन फॉर द होम विजिट। होम विजिट करने का मेन रीजन क्या है? ट्रीटमेंट टास्क है। इट में बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी ड्रग, क्या क्या हो सकता है ट्रीटमेंट टास्क में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी ड्रग, अभी बताया मैंने, पेट दर्द था किसी का तो पेंटा लगाया था अपन ने, पेंटाप्रोजोल। चेंजिंग ड्रेसिंग, ड्रेसिंग चेंज करना, ठीक है? कोई आ नहीं सकता उसके अपन ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। यूज सेफ टेक्निकल स्किल्स, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स, ये बताइए आपको वर्ड। कलेक्ट द सैंपल केयरफुली एंड सेंड टू इट लैब प्रॉपरली, भाई अगर कोई आ नहीं सकता तो आप वहाँ जाके ब्लड सैंपल लेके आप उसको लैब में प्रॉपरली सेंड कर सकते हो, ठीक है? डिस्कार्ड द ट्रीटमेंट वेस्ट, जो भी ट्रीटमेंट किया आपने उसके वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करना। असेसमेंट ऑफ वुंड, वुंड का असेस करना कि भाई सही हुआ या नहीं हुआ, ये आता है ट्रीटमेंट टास्क में। रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कम्युनिटी नर्स की। अगला पॉइंट आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। अगला काम होता है हमारा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी नर्स की प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। वहाँ के लोग हैं, पेशेंट है, फैमिली मेम्बर्स, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। हेल्थ एजुकेशन हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है? केयर कोऑर्डिनेशंस, केयर कोऑर्डिनेशंस मतलब कि जैसे as community health nurse has responsibility of coordinating communication with other healthcare professionals. She communicates with patient, primary care providers, health social workers, family therapist, other personnel who are involved in care. सपोज आप जा रहे हो किसी की होम विजिट पे, अभी बताया मैंने आपको, एक किसी की होम विजिट पे गए थे अपन, ठीक है? तो आप वहाँ पे गए, तो अब आपसे जो जो भी इसमें शामिल है केयर में, कौन कौन शामिल हो सकता है? प्राइमरी केयर वर्कर्स प्रोवाइडर्स, सोशल वर्कर्स हो गए, फैमिली थेरापिस्ट हो गए, कोई अगर फैमिली डॉक्टर्स वगैरह है, अदर पर्सनल हु आर इन्वॉल्व इन केयर, जो भी केयर में शामिल है, जो भी टीम शामिल है, उन सभी से आप कम्युनिकेट करोगे कि यार इतना कोई खास नहीं था, केवल एब्डोमेन पेन था और कुछ नहीं है, ये लगाया है, सब ठीक हो गया है। तो ये भी क्या है, एक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, ठीक है सर? अब एक टॉपिक आया था आपके अभी कि बैग लेके गया था वो जो भी नर्स थी, वो बैग लेके गई थी, तो उस बैग का क्या सीन है, उस बैग का सीन भी बता दीजिए सर। उस बैग का नाम होता है, या उस टेक्निक का नाम होता है बैग टेक्निक, ठीक है? उसे कम्युनिटी बैग भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब देखो, द बैग टेक्निक इज टूल, बैग टेक्निक इज अ टूल बाय विच द नर्स परफॉर्म ए नर्सिंग प्रोसीजर विद एज एंड defines during the home visit. It save time, energy of nurse, help in recovery, effective nursing care to patient. A public health bag is an essential, indispensable equipment of a public health nurse. अब देखो, जो बैग लेके गए थे हम,
सर बैग का एक डायग्राम बता दीजिए। ये देखो ये बैग लेके गए थे हम। इस बैग का क्या है सीन कि ये क्या है, एक टूल, सारे जो आर्टिकल्स है टूल्स है हमारे पास, जो जो भी उसमें नीड पड़ती है हमें, ठीक है, उन सभी के लिए क्या है, रखने के लिए एक टूल का काम करता है ये। जो भी हमें चाहिए आइटम्स आर्टिकल्स, उसके लिए ये ज़रूरी होता है उनको रख सके, ताकि क्या हो, नर्स का टाइम बचे, उसकी एनर्जी बचे, और उसको इफेक्टिव केयर देने में हेल्प कर सके। अब उसका टाइम कैसे बचेगा? सपोज वहाँ गए, पता चला हम तो ये लेके ही नहीं आए, सिरिंज ही नहीं लेके आए, तो वापस से क्या आ जाएगा, अपने क्लिनिक में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा और वापस आएगा, तो टाइम बच गया क्योंकि वो लेके गया था साथ में, ठीक है, एनर्जी बच गई, बार बार जाने आने से वो हो गया। ऐसे ही काम करता है। ये बैग हो गया, बैग में ये कुछ आर्टिकल्स हो गए, क्या क्या हो सकता है, वाटर प्रूफ बैग होता है, स्टेथोस्कोप हो गया, किडनी ट्रे, बॉल, ठीक है, फिटस्कोप, टेस्ट ट्यूब, ब्लड होल्डर, टेस्ट ट्यूब, तो ये नेल ब्रश, तो ये सब देख लीजिए आप डायग्राम में को जूम करके, तो ये हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, स्टेथोस्कोप वगैरह, थर्मामीटर हो गया, ठीक है, इधर से सिरिंज हो गई, कोई इंजेक्शन हो गया, ये सब हम लेके जा सकते हैं। और भी अगर कोई नीड हो तो हम वो भी हम लेके जा सकते हैं। अब देखो, जो अभी हमने होम विजिट पढ़ा था, होम विजिट पढ़ा था, तो होम विजिट कम से कम इन ईच फैमिली एटलीस्ट 3 मंथली विजिट शुड बी मेड बाय हेल्थ वर्कर्स, कि कम से कम 3 महीने में तो आप उस फैमिली के पास वापस जाओ हेल्थ विजिट के लिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही इंटेंसिव केयर है, ज़्यादा ही ज़रूरी है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो एवरी मंथ आप उसके घर पे जाओ, ठीक। द बैग, अब बैग की बात करते हैं। द बैग शुड बी कंटेन ऑल द नेसेसरी आर्टिकल्स, सप्लाइज, इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड इन इमरजेंसी नीड्स। बैग में क्या क्या होने चाहिए? बैग में सारे कंटेन वगैरह होने चाहिए, आर्टिकल्स, सप्लाइज वगैरह, इक्विपमेंट जो कि इमरजेंसी नीड्स के लिए जरूरी हो, काम में है। द बैग एंड इट्स कंटेंट्स शुड बी क्लीन्ड एंड रिप्लेस्ड वेरी ऑफन, शुड बी रेडी फॉर एनी टाइम, कि जो हम बैग में लेकर गए हैं वो क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, स्टेरलाइन होने चाहिए, कि कभी भी हम उसको यूज में ले सके। ये नहीं कि 1 महीने पहले हमने स्टेथोस्कोप या फिर इंजेक्शन सिरिंज रखी थी, ठीक है, हमने उसको देखा ही नहीं, या थर्मामीटर की देख लेते हैं, थर्मामीटर रखा था हमने 1 डेढ़ महीने पहले, उसको हमने चेक ही नहीं किया, बाद में स्टेराइल नहीं किया, अब उसको काम में कैसे लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, उसको क्या है, अप टू डेट रखना है, क्लीन एंड क्लियर रखना है। द बैग, its contents should be well protected from contact with any articles in the patient home, because bag and its articles are considered sterile, कि ये नहीं कि आप उस बैग को कहीं भी रख दो, ठीक है, बैग और जो उसके आर्टिकल्स हैं वो सभी स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। द अरेंजमेंट ऑफ द बैग कंटेंट्स शुड बी convenience for the use, it must facilitate efficiency एंड अवॉइड कन्फ्यूजन, कि जो बैग है, बैग में सारे आर्टिकल्स वगैरह है, उनका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि ये कंफर्टेबल हो, उसको यूज़ करने में क्या हो, कंफर्टेबल हो, एक नया वर्ड है कंफर्टेबल हो, ठीक है, कन्वीनियंट हो या फिर कंफर्टेबल हो, ताकि नर्स को क्या है, कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन से बचे वो, और उसकी जो फैसिलिटी है, उस अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है वो कम हो। इट इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग इच होम विजिट, स्कूल्स एंड इंडस्ट्री विजिट टू डू सम नर्सिंग प्रोसीजर। ये जरूरी है कि भाई आप ये लेके जाओगे, क्योंकि होम विजिट जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, इंडस्ट्री विजिट में जा रहे हो, तो वो आपको सारी प्रोसीजर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो जरूरी है ये। द कम्युनिटी बैग या बैग टेक्निक हेल्प्स टू डिमोनिस्ट्रेट सम नर्सिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग होम विजिट, हेल्प करता है ये एक तरीके से। अब कैसे हेल्प करता है वो मैंने बता दिया आपको। द कम्युनिटी बैग एक्ट्स एज a vehicle for carrying the tools during home visit। ये जो कम्युनिटी बैग है वो एक व्हीकल का काम करता है, एक साधन का काम करता है हमारे लिए, जो हम वो लेके जा रहे हैं टूल्स वगैरह, उन सभी के लिए ये एक व्हीकल का काम करता है कैरी करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट है, द कम्युनिटी बैग एंड मटेरियल रिक्वायर्ड आर केप्ट रेडी टू यूज एनी टाइम। बता दिया अभी कि जो भी आइटम्स वगैरह लेके जा रहे हैं, आर्टिकल्स है, वो रेडी होने चाहिए कि कभी भी हम उसको काम में ले सकें। द कम्युनिटी हेल्थ बैग इज नीडेड ड्यूरिंग ईच होम, स्कूल, इंडस्ट्री, अभी बात करी ली ये वाली हमने। एवरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स नीड सम टूल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू डू द प्रोसीजर ड्यूरिंग होम विजिट। इस सभी जो भी स्किल्स प्रोफेशनल्स हैं उनको आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है,
इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग प्रोसीजर के करते टाइम, कहाँ पर, होम विजिट पे कोई नर्सिंग प्रोसीजर करते टाइम आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़े तो इसलिए वो हमें लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या था, यहाँ पे हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ बैग। कौन सा बैग, कम्युनिटी बैग। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। और ये जो पॉइंट है इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जो भी पॉइंट आए थे ये टिक लगाए हुए राइट वाले, वो सभी किसके, इंपॉर्टेंस के हैं। ओके, अब ये होता है आपका लेक्चर। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। नर्सिंग प्रोसेस हमने पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, आएगा भी नहीं। तो नर्सिंग प्रोसेस में जैसे कि असेसमेंट हो गया, क्या क्या हो गया, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है, गोल या फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ये 5 चीज़ें आती है। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इस लेक्चर की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके देख लें। ठीक है, और इस वीडियो के, इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, तो इतनी आपको कोई टेंशन होने की बात है नहीं। अब बताइए लेक्चर कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आई आपको, मज़ा आया या नहीं आया, याद हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए यूनिट के साथ। राधे।